यूट्यूब चैनल रजनेश रोहिला 123 पर सभी मित्रों, बच्चों और प्यारी बहनों भाइयों का स्वागत है। यह कहानी एक बुढ़िया की कहानी है। वह बुढ़िया बहुत ही दयालु और दान करने वाली और बड़ी ही सहनशीलता और बड़ी ही धर्मात्मा थी। उसके यहाँ पर एक बच्चे ने जन्म दिया। वो बच्चा जैसे ही बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो उसकी माता ने सोची भी क्यों न इसकी शादी कर दी जाए। उसकी माता ने उसकी शादी कर दी। बहुत ही सुंदर और नेक सुशील बहू उसके घर में आ गई। बहुत दिन हो गए रहते रहते, तभी उनके घर पर एक आंवले का पेड़ बेचने वाला माली आ गया। आंवले का पेड़ देखा उसने, तो उस बुढ़िया ने उस आंवले का पेड़ ले लिया और बड़ी अच्छी तरह से जमीन में मिट्टी खोद खाद कर उसमें गोबर की खाद गिर के उस आंवले के पेड़ को लगा दिया। इस कहानी को पूरी सुनकर देखना। लगा दिया तो वो आंवला 4-5 साल में बहुत बड़ा हो गया। उसके आंवले यानी कि फल लगने लगे और उस माली ने कहा था इसके सोने के आंवले लगेंगे। उस आंवले की रखवाली उसकी बहू करने लगी। किसी काम के लिए उसकी लड़के की बहू कहीं पर चली गई और उस बुढ़िया को वहां पर बिठा गई। उनके घर पर एक गरीब ब्राह्मणी आई। उसने उस गरीब ब्राह्मणी को 4-5 आंवले तोड़कर दे दिए। जैसे ही वह उन आंवलों को लेकर अपने घर पहुंची तो वो आंवले सोने के बन गए और उसने वह आंवले बेचकर वह बहुत ही अमीर और बहुत ही धनवान हो गई। उसने बहुत बड़ा मकान बना दिया। वह बुढ़िया के पास आई तो उस बुढ़िया से उसने उसका धन्यवाद किया। और जब वो बुढ़िया उसके घर उस साथ में उसके घर पर गई तो उसने उसका बहुत बड़ा मकान देखकर उस बुढ़िया ने कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, तुम तो बहुत गरीब थी। उस ब्राह्मणी ने कहा कि आपने जो आंवले दिए थे उनसे मैं बड़ी धनवान हो गई हूँ, यह आप ही की कृपा है। इतनी बात सुनकर उसकी बहू उस पर बहुत क्रोधित हुई। उसने अपनी सास को बहुत भला बुरा कहा और उसे गालियाँ दी और उसे बहुत धमकाया। उसने कहा, तुमने ये क्या किया, यह हमारे ही आंवले से बेचकर अमीर बन गई है। तूने अच्छा काम नहीं किया, तूने उनको आंवले क्यों दिए। उसको बहुत डांटा और बहुत धमकाया और उसे गाली गलौज से दी। इतना सुनकर उसका लड़का भी वहाँ पर आ गया। उस लड़के ने उसकी पत्नी ने सारी बात बताई तो उस लड़के ने भी अपनी माता को बहुत भला बुरा कहा और उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया। जाते जाते वह 4-5 आंवले तोड़कर अपनी थैले में रख दिए। बहुत दूर जा चुकी थी। उसने मन में सोचा, हे भगवान, जब मैंने किसी का भला किया है, अच्छा काम किया है, यदि मैंने अच्छा सत्संग किया है तो यह मेरे आंवले सोने के बन जाए। इतना सब कुछ होने के बाद उसके आंवले सोने के बन गए और उसने आंवले बेचकर बहुत बड़ा मकान ले लिया, नौकर चाकर रख लिए और बहुत अच्छी तरह से उसका गुजारा होने लगा। इधर क्या था, उसके लड़का और उसकी बहू जब उसकी अपनी माता को घर से निकाल दिया तो उनका सारा धन खत्म हो गया। उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वह भूखे मरने लगे। उसने सोचा भी यहाँ रहेंगे तो भूखे मरेंगे, चलो यह घर छोड़कर किसी शहर में चलते हैं। उन्हें अपना घर छोड़कर वो उसी शहर में आ पहुँचे जहाँ पर उसकी सास रहती थी
यानी कि उस लड़के की माँ रहती थी। साथियों, आगे और सुनो, इस कहानी को पूरी सुनकर देखना। जब वह फुटपाथ पर रहने लगे, कुछ रोटियां मांग कर लाते और वहीं पर खा लेते और वहीं पर सो जाते। कुछ दिन बीत गए। उसकी माता को एक नौकर की ज़रूरत थी। उसने अपना नौकर भेजा और उसने कहा भी एक मजदूर लेकर आओ। वह उसके बेटे को लेकर आ गया मजदूरी के लिए और उसे काम बता दिया भी तूने ये बर्तन मांजने हैं। उस बुढ़िया ने और उसकी पत्नी को भी वहाँ पर बुला लिया। जब बुढ़िया ने अपने बहू और पत्नी अपने बेटे को देखा तो उन्हें पहचान लिया भी ये तो मेरे बेटे हैं। लेकिन उसके उसकी बहू ने वो अपनी माता नहीं पहचानी, क्योंकि वह बहुत बुजुर्ग अवस्था में आ चुकी थी। और जब वो घर से निकाली वह जवान अवस्था में थी और उनके पहचान में नहीं आई। जब उसने अपनी माता को नहीं पहचाना तो बुढ़िया ने सोचा ये तो मेरे लड़के हैं, लेकिन मैं तो इनके पास बहुत सारा धन छोड़कर आई थी और उनका धन इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया। तो बहुत दिन बीत गए। उसने कहा बेटा तुम यहीं पर काम कर सकते हो और दोनों यहीं मेरे घर पर रह सकते हो। उसने कहा बेटी तूने मेरे कपड़े धोने हैं और बेटा तूने ये खाना बनाने के बाद ये बर्तन साफ करने हैं। उन्होंने उनकी आज्ञा को मान लिया और उनके घर पर अपना निर्वाह करने लगे। एक दिन वह उस बुढ़िया को नुहा रही थी। तो जब वह बुढ़िया को नुहा रही थी तो उसके शरीर के ऊपर एक तिल का निशान था। उसने वो तिल का निशान देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उस औरत को अपनी सासू माँ की याद आई। तो उसकी सासू माँ की याद आई तो उसके आंख से एक आंसू टपक कर उसके शरीर पर जा गिरा। और बुढ़िया ने कहा बेटी यह गर्म पानी कैसे? उसने कहा माता जी यह कुछ नहीं। तो उसने मुड़कर देखा तो वो रो रही थी और उसने कहा बेटी आप क्यों रो रही हो? उसने कहा माता जी मुझे अपनी सासू माता की याद आ गई। हमने उसे ज़बरदस्ती गाली गलौज देकर अपने घर से निकाल दिया था। तो उस बुढ़िया ने कहा वो बुढ़िया मैं ही आपकी सासू माँ हूँ। उसने कहा जब तूने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं 4-5 आवड़े तोड़कर लाई थी। तो साथियों, भगवान का न्याय देखो, भगवान किसका साथ देता है। उसने कहा मैं 5-6 आवड़े तोड़कर लाई थी और वो आवड़े सोने के बन गए। यह भी एक कुदरत का नियम है। जो आदमी में सहनशीलता होती है, दया होती है, उसका मन साफ होता है, उसका मन दान करने में होता है, उसके हाथ से चीज पवित्र बन जाती है। और वो आवले उस बुढ़िया के हाथ से सोने के बन गए। उसने कहा बेटा ये आवले मैं तोड़कर लाई थी, यह मेरे हाथ से सोने के बन गए, लेकिन तुम्हारे हाथ से आवले सोने के नहीं बने। तो इतना कहकर उसके लड़के और उसकी बहू ने उसे माफ़ी मांगी और इस प्रकार तीनों मिलजुल कर रहने लगे। साथियों, जिसके मन में दया होती है दान करने की और किसी पे दया जो करता है, भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि उसका साथ अवश्य देगा। जिसका साथ भगवान देगा इंसान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ज़रूर मेरी वीडियो सबको पसंद आई होगी। सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद।